क्या इस सिलसिले में क्या कहना चाहिए? सर, भारत के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि अगला 25 साल हम कैसे अपना पथ कैसे प्रशस्त करें, उसी विचार को लेकर के हमने ये विचार आया। जो हमारे एडवाइजरी टीम है उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि विजन अमृतकाल भारत में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल कैसे आगे बढ़े और हर एक इंडिविजुअल कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़े। हमने हैंड होल्डिंग को प्राथमिकता दी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने डेवलपमेंट के लिए। मेरा मानना है हर एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करता है अपने छोटे से समाज के लिए और पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। जैसे आज अभी G20 हो रहा है, हम बात कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरा सर मानना ये है कि छोटी छोटी चीज़ें इंसान को एक फोर्स की तरह तैयार करती है। तो मेरा ये मानना है कि विजन अमृतकाल भारत में कई आयाम जो भी हमने एडुकेशन, इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट, डिफेंस, मेडिकल, हेल्थ, स्पोर्ट, हर एक चीज़ ऐड करता है वैल्यू। और जब तक हम लोग एक साथ इस सबको एक साथ यदि लेके चलेंगे तो हिंदुस्तान यकीनन 5th इकोनॉमी के बाद 3rd ज़रूर आ सकता है। और आप लोग भी इसके बारे में सोचिए कि क्या हम एक इंडिविजुअल कैसे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल हैं। आपने मेहनत की। मैंने अपने इस उद्बोधन में ये भी कहा कि इंडिपेंडेंट पत्रकार जो काम करता है वो शायद देश को बनाने के लिए बहुत 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 बड़ा योगदान है। दूरदृष्टि की बात कर रहे हैं आप, पूरी इतनी लंबी सोच, इतनी बड़ी सोच है। विजन टीवी वर्ल्ड का क्या भागीदारी होगी, किस तरीके से आप आगे ले जाएंगे? सर, आप लोग पत्रकार हैं, मैं भी आपके तरह ही हूँ, कोई अलग नहीं हूँ। मैं भी ऐसे ही माइक लेकर सब जगह खड़ा हो जाता हूँ। आपने देखा है और देखा भी होगा, सब जगह कहीं मिला भी हूँ हम लोग, आप लोग एक साथ बहुत जगह मिले। लेकिन मेरी कोई दूरदृष्टि नहीं है। मेरी दूरदृष्टि ये है कि हम छोटे, जो हमारा प्रोफेशन है, पत्रकारिता मेरी प्रोफेशन है, पत्रकारिता के माध्यम से हम क्या करते हैं? पत्रकारिता के माध्यम से हम लोगों को जोड़ते हैं, पत्रकारिता के माध्यम से हम लोगों की बात बताते हैं, आगे लेके जाते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सब लोग कंट्रीब्यूट करें। नोबडी आई ऑलवेज बिलीव, कोई फालतू नहीं है, कोई छोटा नहीं है। आप बताइए, जब आज़ादी में अखबार नहीं छपता था, आज़ादी के समय जब मैगज़ीन बंद होती थी देशभक्ति की, तो क्या छपते था? 25-50 लोग पढ़ते थे और वो घूमता था। आज आप लोग हैं जो स्तंभ हैं, चौथे स्तंभ में सब लोग, मैं आप सब मिल करके, मैं भी आप ही का पार्ट हूँ, सब लोग मिल करके जो छोटी छोटी गहरी अप्रोच है, छोटा छोटा कर जो हम काम कर रहे हैं, यही देश को बदलेगा। बड़े बड़े वादों से देश नहीं बदलता, बड़े बड़े वादों से देश नहीं बनता। गंभीर संकेत हैं आपकी बात में, गंभीर संकेत, और मैं कहूँगा कि बहुत गहरी बात कह रहे हैं आप। नहीं, बड़े बड़े देखिए, ये सरकार संकेत तो होगा। नहीं, ये कोई संकेत नहीं है। मैं एक डेवलपमेंटल जर्नलिस्ट हूँ। मैंने 25 साल पत्रकारिता टेलीविज़न में ही मेरी पूरी ज़िंदगी खप गई। तपस्या मैंने टेलीविज़न में ही किया। गंभीर बात देखिए, सरकार और व्यवस्था, चाहे ये आज का हो चाहे अशोक के ज़माने का हो, 2000 साल भी पहले भी ऐसा ही कुछ व्यवस्था होगा। सिस्टम है, सिस्टम को डेवलप करना होता है, सिस्टम को एवॉल्व करना होता है, ट्रायल एंड एरर है। आप USA में मैं कहता हूँ ओबामा केयर था। ओबामा केयर में क्या हुआ, कैसे हेल्थ को पूरी सिस्टम में लाना था और कितने साल तक वह झगड़ा होता रहा, व्यवस्था नहीं बन पाया। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत आया तो कम से कम एक टेक्नोलॉजी आई, व्यवस्था बनी, और उससे क्या है कि आपको ट्रायल एंड एरर, बिकॉज जब आप 150 करोड़ की बात कर रहे हैं सर, 140 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये कोई एडुकेशन सिस्टम में नहीं पता चल सकता, कोई उसका एनालिसिस हो ही नहीं सकता। Am I making sense? I think you will agree to me कि इतना बड़ा हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसको और इतना बड़ा हमें प्रोजेक्ट करना है, देश के लिए काम करना है, सबको मिल करके। I don't think anybody is useless, everybody is contributing in small way। आप 5 लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपका वीडियो देखते हैं तो 10 लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, आपका वीडियो देखते हैं तो 50 लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, वही 50 लोग और 5 लोग का वीडियो देखने वाले लाखों में बनते हैं। जितने टेलीविज़न, हमने तो टेलीविज़न चैनल को बनते देखा है। मैं तो उस ज़माने का हूँ जब एक दूरदर्शन सिर्फ हुआ करता था, आज ये इतने सारे टेलीविज़न चैनल हैं। मैं जब अपनी टेलीविज़न की जर्नी शुरू की थी, मैं एक बहुत छोटा सा क्या कहते हैं एक रिसर्चर था, और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया।
ये भी आज भी बहुत कुछ नहीं है, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये है कि मैं लोगों को जोड़ पाया। आप लोग आए, आप लोग हमने हमें समझाने की कोशिश की, आप लोग हमें समझने की कोशिश की, और आप लोगों के माध्यम से पूरा देश समझ पा रहा है, यही इम्पोर्टेंट है। चीफ गेस्ट आपने किन किन लोगों को बुलाया? देखिए, चीफ गेस्ट नहीं है, ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है। चीफ गेस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूर हैं, लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं वो सब चीफ हैं। आप देखिए, पहला सेशन में जो लोग थे, सेकंड सेशन में 2 लोग थे, और अगले 3 सेशन में जो लोग होंगे और आगे भी जो लोग होंगे, यू विल फाइंड दैट देयर इज सम वैल्यू एडिशन। हम क्या इनपुट अपने आत्मसात कर पाएंगे, और हम औरों मीडिया के माध्यम से औरों को हम कैसे उनकी बात को एक और आगे बढ़ा पाएंगे। हाउ डू यू फील ऑर्गेनाइज दिस इवेंट? सर देखो क्या है सर, कि मैं तो चप्पल छाप पत्रकार था, अब मैं टेलीविज़न में आ गया तो कैमरे पे आ गया, तो मुझे कपड़ा छूट, आप भी कहेंगे यार कैसे बंदा है ये, ही डजंट वियर वेल, ही डजंट प्रेजेंट हिमसेल्फ वेल। तो देखिए, हम एक काम करना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को साथ लेके चलना है। इसलिए मेरा सिर्फ ये मानना है सर कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, विजन टीवी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी आप कॉन्ट्रैक्ट में यदि आपको ये हॉल लेना हो तो आपको एक व्यवस्था में चलनी पड़ेगी, बस उतना ही व्यवस्था की बात है। बड़ी बात यह है कि हम सब जुड़ पाए, आपने हम पे विश्वास जताया, आपने अपना घंटों दिया मुझे, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन इज दैट हाउ डू फील टुडे? सर फील क्या है सर, सब लोग आए, जितने लोग हैं, बच्चे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जिस तरीके का हमारा पैनल है वो अपने आप बताता है कि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, और हमारे पास क्या देने को, एक आप लोगों की सामूहिक एनर्जी से, सामूहिक मीडिया की सामूहिक एनर्जी को मैं एक व्यवस्था में तब्दील कर पाया। आप लोग आए, जो गेस्ट हमारे बोल रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, आप उनकी बात को देश तक ले जा पा रहे हैं। क्वेश्चन इज सर, एज ए मीडिया नेटवर्क इन सब रिसोर्सेज को किस तरह से एग्जीक्यूट करके जनता के सामने हम रख सकते हैं, ताकि उनको ये पता चले कि देश में हो क्या रहा है, और जिन चीज़ों को छुपाया जाता है वो मीडिया पे नहीं आती, तो उस तरह से किस तरह से इनिशिएटिव लिया? सर आज आपने इस पैनल डिस्कशन को देखा, कभी आपको लगा कि मैंने कोई बात कम बोला या बात नहीं रखी, या गेस्ट हमारे थे वो खुल के नहीं आए? ऐसा नहीं है, देश की बात है ना, हर एक इंसान से जुड़ी हुई बात है सर। तो इसलिए छुपा, देखिए पॉलिटिक्स, देखिए हम 25 साल मुझे हो गए टेलीविज़न में, रोज कितने स्टोरीज रोज आती हैं जाती हैं, स्पेस किसको मिलता है, स्पेस किसको नहीं मिलता, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सब्जेक्ट को हम उसको थ्रैशिंग करते रहे, उस पर अपनी नज़र बनाए रखें, वो इम्पोर्टेंट है। आई लुक एट दैट वे। आपका ये पहला है, सेकंड इवेंट कब? देखिए अब अगले साल करेंगे सर, सेकंड इवेंट अब मालूम नहीं कब होगा, आप लोगों का आशीर्वाद मिले तो जल्द हो जाएगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट, पीपल आर इम्पोर्टेंट, नंबर्स आर जस्ट नॉट इम्पोर्टेट फॉर मी। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग, एंड आप लोगों ने जिस तरीके से हमारा प्रोग्राम कवर कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। थैंक यू।